हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई हो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे दोस्तों होगे। दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्मार्ट अड्डा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों कुछ क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों भौतिक विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों ये पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आपका कोई सा भी पॉलिटेक्निक हो, हर राज्य के लिए ये प्रश्न दोस्तों क्या है, मान्य दोस्तों हैं। ठीक है दोस्तों, सभी एग्जाम और हर पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला प्रश्न दोस्तों फिजिक्स का, कि गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का क्या संबंध है? गति गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, गति गुणे त्वरण, या तो गति गुणे मतलब होता है आकर्षण। तो बताओ दोस्तों क्या होगा। दोस्तों क्या होगा बताओ जल्दी से। दोस्तों पहले जिसका जो आंसर होगा, जो पहले का आंसर द्रव्यमान और त्वरण बिल्कुल क्या है दोस्तों, बल का संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्या है, जो बल एक कण का कार्य करता है वह कण की गति में क्या परिवर्तन करता है? गत्यात्मक ऊर्जा, आघात ऊर्जा, त्वरण ऊर्जा, कोणीय गति। बताओ दोस्तों जो क्या है, बल एक प्रकार का कण कार्य करता है वह क्या है, गति दोस्तों कण परिवर्तन करता है। तो दोस्तों त्वरण बिल्कुल आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समान स्थिति में प्रकाश की गति कितनी होती है? समान स्थिति में जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड होती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा, कि किस बल के कारण ग्रहों की क्या है गति निर्धारित होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दोस्तों चुंबकीय बल, या तापीय बल। किस बल के कारण ग्रहों का जो है गति का निर्धारित करती है? बताओ दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों, ए बिल्कुल आंसर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें दोस्तों, वहीं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड होगी। दोस्तों किसका मान क्या है, शून्य होता है जब किसी कण क्या है वेग शून्य होता है? गति ऊर्जा, कर्ण ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, या संवेग। तो दोस्तों गति ऊर्जा बिल्कुल आंसर आपके क्या दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति किसमें समान होती है? हवा, जल, निर्वात, धातु। तो दोस्तों छठे का बिल्कुल आंसर निर्वात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्या है, प्रकाश की जो प्रकृति क्या है, तरंग और कण दोनों, केवल तरंग केवल कण ऊर्जा। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है दोस्तों, क्या है, तरंग और कण दोनों। बिल्कुल आंसर आपका क्या दोस्तों सही हो जाएगा। द्रव्यमान और ऊर्जा आपसी संबंध किस सिद्धांत द्वारा बताया गया दोस्तों बताओ। न्यूटन का दोस्तों, या जो तीसरा नियम था, या आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था, या थर्मोडायनेमिक्स, या ओम का नियम। बताओ दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा का जो आपस का संबंध था वो किसके द्वारा क्या है बनाया गया या बताया गया? बताओ दोस्तों आठवें का जो बिल्कुल क्या है जो थे आइंस्टीन थे, इनका सिद्धांत क्या था, इन्होंने ही बताया था द्रव्यमान और ऊर्जा का क्या है दोस्तों बताया था संबंध। ठीक है दोस्तों, आपका क्या दोस्तों आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, बी वाला दोस्तों। ठीक है, अगला, किसे ऊर्जा का क्या है इकाई माना जाता है? न्यूटन, जूल, वाट, कैलोरी। ऊर्जा का जो होता है माना जाता है इकाई दोस्तों किसे माना जाता है? वो दोस्तों जूल। कार्य का मात्र दोस्तों क्या है, ऊर्जा का मात्र जूल। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर उठती है, ठीक है, जब कोई वस्तु है मान लो, ठीक है, वो पृथ्वी से ऊपर उठती है तो किस जो होती है तो उसकी जो किस प्रकार की ऊर्जा बढ़ती है? बताओ दोस्तों किस प्रकार की ऊर्जा बढ़ती है? गति ऊर्जा, या तो पोटेंशियल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा। तो क्या है दोस्तों, बिल्कुल क्या है पोटेंशियल ऊर्जा। बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा बी दोस्तों। अगला क्या रहेगा दोस्तों बताओ सभी लोग। दोस्तों 11 क्या है, जोड़ी कनेक्शन में एक समान क्या है धारा होती है, ठीक है, इसका उपयोग किस कारण सर्किट में किया जाता है? दोस्तों 11 का बताओ जल्दी से। मतलब श्रृंखला सर्किट, समांतर सर्किट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है, श्रृंखला सर्किट होता है। बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्या है, न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम क्या था, प्रतिक्रिया जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है विपरीत प्रक्रिया होती है, गति की जो क्या है दर बल के अनुपात में होती है, बल का जो दिशा में वेग होता है, सभी बल क्या होते हैं एक समान क्रिया कर होती है। तो बताओ दोस्तों न्यूटन का दोस्तों तीसरा नियम क्या था वो दोस्तों क्या है, ए वाला क्या है, ए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा का दिशा क्या होता है, सकारात्मक से नकारात्मक, नकारात्मक से सकारात्मक, माध्य से, ठीक है, जो होती है मध्य से बाहर, या कोई विशेष दिशा नहीं होती। तो दोस्तों तेरे का जो बिल्कुल आंसर क्या है, सकारात्मक से नकारात्मक, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, किस इकाई में प्रतिरोध को मापा जाता है, ओम, वाट, वोल्ट, जूल। तो दोस्तों 14 का आंसर ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध, ठीक है, ओम। बताओ दोस्तों 15, एक द्रव्यमान का पर जो कार्य करने वाला जो क्या आता है बल एफ है, तो उसकी जो वस्तु के द्रव्यमान द्वारा लागू किया जाने वाला बल किस पर निर्भर करेगा। बताओ दोस्तों, द्रव्यमान, गति, त्वरण या तो सभी। तो 15 का जो बिल्कुल आंसर द्रव्यमान भी हो जाए सही, ये भी है, गति भी है, त्वरण भी है, ठीक है। आपके क्या है दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, एक तार से गुजरने वाली विद्युत धारा से उत्पन्न होने वाली शक्ति का मान तो होता है किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों बताओ दोस्तों आप लोग, वोल्टेज, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत ऊर्जा या दोस्तों विद्युत शक्ति। बताओ दोस्तों सूर्य का क्या, तो दोस्तों क्या है विद्युत शक्ति, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताओ प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है, किसने दिया, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, ठीक है, हेनरी ने, फेराडे ने। तो प्रकाश का जो परावर्तन का नियम किसने दिया था दोस्तों, वो न्यूटन ने दिया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, ठोस, तरल, गैस, ठोस, प्लाज्मा, तरल, गैस, ठोस, आयनिक, ठोस, तरल, आयनिक। बताओ दोस्तों, आयनिक, तो बताओ दोस्तों जल्दी से बताओ, पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, 18 का क्या, ए ठोस, तरल, गैस, ठीक है, बिल्कुल सही। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। विपरीत दिशा में कार्य करने जो वाले बल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, बल, ऊर्जा, कार्य, ताप। तो बताओ दोस्तों, विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल को दोस्तों किसके द्वारा क्या आता है, कार्य किया कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कार्य, ठीक है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। अगला दोस्तों क्या रहेगा, ध्वनि तरंग किस माध्यम में प्रकट होती हैं, गैस, ठोस, तरल या सभी। तो बताओ दोस्तों, सभी, गैस में भी, ठोस में भी, तरल में भी, ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ ऑप्शन सही हो जाएंगे। बताओ दोस्तों संवेग का सूत्र क्या है, यम गुणे वी गुणे टी, या दोस्तों यम गुणे टी, यफ गुणे टी। तो दोस्तों संवेग का जो फार्मूला होता है वह दोस्तों होता है v बराबर क्या होता है, संवेग, बताओ दोस्तों क्या होता है, बताओ दोस्तों क्या होता है, जल्दी से, यम गुणे वी, ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, संवेग, ठीक है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ किस वस्तु का आयतन स्थिर रहता है, गैस, तरल, ठोस, सभी। किस वस्तु का आयतन स्थिर रहता है, तो किसका रहता है, ठोस दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, बिजली के उपकरणों में मतलब सुरक्षा के लिए, ठीक है, किस उपयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों, वोल्टेज, फ्यूज, एम्पियर मीटर, बैटरी। तो बिजली के जो उपकरण को सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज का दोस्तों उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होता है दोस्तों, 24 है, स्टीफन वोल्टजमैन कानून किससे संबंधित है, तापीय विकिरण, ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंग या गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र। तो 24 का बिल्कुल आंसर तापीय विकिरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस में सबसे कम घनत्व होता है, पानी, हवा, वाष्प, तेल। तो 25 का बिल्कुल आंसर दोस्तों करेक्ट क्या होगा, वाष्प आंसर, ठीक है, वाष्प होता है, ठीक है। गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति में क्यों रहती है जब तक उस पर का कोई बल न लगाया जाए, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें गति होती है, जब तक वह ऊर्जा प्राप्त नहीं करती है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या है, जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
ट्रांजिस्टर किस रूप में कार्य करता है? विद्युत स्विच है, विद्युत द्वारा है, ठीक है, द्वार है, ठीक है, विद्युत प्रवाह का नियंत्रण है, विद्युत प्रबंधक है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांजिस्टर जो करता है वह क्या करता है? विद्युत प्रबंधक है, ठीक है, विद्युत प्रबंधक हेड, ठीक है। गति के तीसरे नियम को किसने प्रस्तुत किया? आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, हुक ने। तो जो गति का तीसरा नियम था वो किसने प्रस्तावित किया था? न्यूटन, ठीक है। अगला, ध्वनि की गति का क्या संबंध होता है? माध्य से तापमान, ठीक है, यही बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा विद्युत प्रवाह का पता चलता है? वोल्टेज, अम्पेरियमीटर, मिली वोल्ट मीटर या सभी? तो 30 का बिल्कुल जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? अम्पेयर मीटर, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या होगा? क्या होता है जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है, ठीक है, वह सिकुड़ती है, वह फैलती है, वह स्थिर रहती है, उसकी जो होता है घनता क्या है? बढ़ती है, घनत्व बढ़ती है। बताओ दोस्तों 31 क्या होगा? तो उसका क्या होगा? फैलाव बढ़ता है। जब कोई वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसका क्या है? उसका जो मतलब फैलाव बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, अपनी क्या है? मतलब पानी होता, पानी क्या? पानी H2O, ठीक है, पानी। पानी का आदर्श तापीय चालक, ठीक है, कौन सा है? शीशा, कच्चा लोहा, जल या तो सोना? तो 32 का आंसर जल, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताओ सुपर कंडक्टर किस तापमान पर कार्य करता है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, समान तापमान, परिवर्तनीय तापमान? सुपर कंडक्टर होता है वो दोस्तों किस पर कार्य करता है? वह दोस्तों निम्न तापमान पर कार्य करता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर। किसका कार्य तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है? डायनमो होता है, पंखा होता है, तापीय जनरेटर होता है? तो 34 का बिल्कुल आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों क्या होगा? थर्मो, क्या है? तो थर्मोकोपल, ठीक है, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। किसके द्वारा स्थिरांक की परिभाषा दी गई थी? न्यूटन, ठीक है, गैलीलियो, आइंस्टीन या प्लॉन्क? तो वो दोस्तों 35 का जो आंसर होगा प्लॉन्क का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्या है? गति के लिए न्यूटन का कौन सा नियम सही है? न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन का दूसरा, न्यूटन का तीसरा या सभी? तो दोस्तों गति का न्यूटन का दोस्तों नियम था दोस्तों वो 36 का, ये सभी जो न्यूटन का पहला था, न्यूटन का दूसरा भी नियम था, तीसरा, ठीक है दोस्तों, तीनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के बल क्या है दोस्तों? बल का कार्य बल प्रभाव मतलब डालता है। तो क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण, निवारण बल, ठीक है। अगला दोस्तों निस्सावन बल या आणविक बल? तो बताओ दोस्तों क्या होगा? 37 का जो बिल्कुल आंसर गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों आंसर क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। 38 क्या है? किस बल के कारण परमाणु का केंद्र स्थिर रहता है? चुंबकीय बल, न्यूक्लियर बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल या दोस्तों विद्युतीय बल? किस बल के कारण परमाणु केंद्र क्या स्थिर रहता है? तो 38 का क्या है? न्यूक्लियर बल, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला, सामान्य द्रव्यमान के तापमान के हिस्सा से ऊर्जा का परिवर्तनीय क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव, गर्मी या ऊर्जा संचयन या तापमान? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो गर्मी, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का जो आपका लास्ट प्रश्न रहेगा फिजिक्स का दोस्तों वो क्या रहेगा? किसके द्वारा पिघलने की जो प्रक्रिया होती है को समझाया गया है? जो होता है आर्किमिडीज, थॉमस या राउंड दोस्तों एस्ट्रोनॉमी? तो बताओ दोस्तों 40 का जो होगा जो कौन थे दोस्तों? आर्किमिडीज थे, उन्होंने क्या था जिसके द्वारा का पिघलने की जो प्रक्रिया को समझाया है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण क्या दोस्तों थे? ये दोस्तों क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के या फिजिक्स के जो प्रश्न थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करके दोस्तों याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए दोस्तों।